यजुर्वेद यज्ञ कर्म के लिए उपयोगी ग्रंथ है। गद्यात्मक भाग को यजुः कहा जाता है। यजुष की प्रधानता के कारण इसे यजुर्वेद कहा जाता है। इस वेद की दो परंपराएं हैं जो शुक्ल और कृष्ण नाम से जानी जाती हैं। इस वेद के शुक्लत्व और कृष्णत्व का भेद उसके स्वरूप के ऊपर आधारित है, अर्थात शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र मात्र संकलित हैं, किंतु कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ साथ ब्राह्मण अंश भी सम्मिलित हैं। मंत्र तथा ब्राह्मण के सम्मिश्रण के कारण इसे कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है तथा मंत्रों के विशुद्ध एवं अमिश्रित रहने के कारण स्वच्छ होने से शुक्ल यजुर्वेद माना जाता है। कृष्ण यजुर्वेद की प्रधान शाखा तैत्तिरीय तथा शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दीन है। भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में यह कथा आई हुई है कि गुरु वैशंपायन ने शिष्य याज्ञवल्क्य से एक बार क्रोध में आकर समस्त विद्या को वापस लौटाने को कहा। तब स्वाभिमानी याज्ञवल्क्य ने अपनी सामर्थ्य से याजुस मंत्रों का वमन कर दिया। इसके बाद गुरु के आदेश से अन्य शिष्यों ने तीतरी पक्षी का रूप धारण कर उगले हुए याजुस मंत्रों का ग्रहण किया। इस मलिन कर्म के कारण भी इन्हें कृष्ण यजुर्वेद शब्द से पुकारा जाने लगा। इसके बाद दुखी याज्ञवल्क्य ने आदित्य की उपासना करके स्वच्छ याजुस मंत्रों को दिन के मध्य भाग में प्राप्त किया। इसलिए इस वेद का नाम शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दीन वाजसनेय पड़ा। इसकी दूसरी शाखा कान्व संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता में 40 अध्याय, 303 अनुवाक तथा 1975 कंडिकाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता सप्त अर्थात 7 कांड, 44 प्रपाठक तथा 631 अनुवाकों में विभक्त है। इसकी दूसरी प्रचलित शाखा मैत्रायणी संहिता है जो 4 कांडों और 14 प्रपाठकों में विभक्त है। इस वेद की तीसरी शाखा काठक संहिता है जिसमें 5 खंड, 40 स्थानक, 13 अनुवाचन और 843 अनुवाक हैं। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय। शुक्ल यजुर्वेद में उन मंत्रों का संग्रह है जिनका विनियोग विभिन्न योगों में किया जाता है। इसके आरंभ के प्रथम तथा द्वितीय भाग में दर्श, पूर्णमास तथा तृतीय में अग्निहोत्र एवं चातुर्मास्य योगों का मंत्र है। चतुर्थ अध्याय से 8वें अध्याय की 32वीं कंडिका तक के मंत्रों का विनियोग अग्निष्टोम सोम यज्ञ में किया गया है। नवम एवं 10वें अध्याय में वाजपेय तथा राजसूय यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले मंत्र हैं। एकादश अध्याय से 18वें अध्याय तक अग्निचयन या वेद निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मंत्र दिए गए हैं। इसी के अंतर्गत 16वें अध्याय में शतरुद्रीय होम का प्रसंग है जिसमें रुद्र की कल्पना का बड़ा ही सांगोपांग वर्णन है। इस अध्याय का उपयोग विविध अनुष्ठानों में होता है। रुद्राभिषेक इसी अध्याय से किया जाता है। 18वें अध्याय में वसोधरा के मंत्र विद्यमान हैं। साथ ही रुद्राध्याय का पूरक मंत्र चमक यानी चकार बहुल मंत्र विशेष भी इसी अध्याय में आया हुआ है। रुद्राभिषेक के अंतर्गत चमक की उपयोगिता भी 16वें अध्याय के समान मानी गई है। 19वें से 21वें अध्याय तक श्रोत्रामणि यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले मंत्र संकलित हैं। इस यज्ञ के विषय में प्रसिद्ध है कि अश्विन देवों ने रुग्ण इंद्र को भी इसी के द्वारा स्वस्थ किया था। 22वें से 25वें अध्याय में अश्वमेघ यज्ञ से संबंधित मंत्र हैं। 26वें से 29वें अध्यायों में खिल्य यानी प्रकीर्ण मंत्रों का संकलन है। इनमें विविध अनुष्ठानों के मंत्र संग्रहित हैं। 30वें अध्याय में पुरुष मेध यज्ञ में विनियुक्त मंत्र हैं। 31वें अध्याय में प्रसिद्ध पुरुष सूक्त है जिसमें दार्शनिक तत्व एवं सृष्टि प्रक्रिया निर्दिष्ट है। 32वें तथा 33वें अध्याय में सर्वमेघ यज्ञ के मंत्र वर्णित हैं और इसी के अंतर्गत हिरण्यगर्भ सूक्त, मेधा सूक्त, सूर्य सूक्त आदि प्रसिद्ध दार्शनिक सूक्त समाविष्ट हैं। इस प्रकार इन अध्यायों में उपासना की ओर भी निर्देश किया गया है। 34वें अध्याय के प्रारंभिक 6 मंत्र शिव संकल्प सूक्त के नाम से विख्यात हैं।
इन मंत्रों में जैसी उदात्त भावना निहित है वह अपने आप में अद्वितीय है। 35वें अध्याय में पितृमेघ यानी पितृ संबंधी यज्ञ के मंत्र, 36वें अध्याय में शांति मंत्र तथा 37वें से 39वें अध्यायों में उपासना से संबंध मंत्र हैं। अंतिम 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। उपनिषदों में यह लघुकाय उपनिषद संहिता का भाग नहीं है। इस प्रकार यजुर्वेद कर्म, उपासना और ज्ञान का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कृष्ण यजुर्वेद में यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों के साथ साथ वो प्रयुक्त यज्ञों के विधि विधान, उनसे प्राप्त होने वाले फल तथा उनसे संबंध आख्यान भी समाविष्ट हैं। सामवेद। वैदिक संहिताओं में सामवेद का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, वेदा नाम सामो वेदस्मि। ऋग्वेद के गाए जाने वाले मंत्र साम कहलाते हैं। ऋचा पर ही साम आश्रित है। उद्गाता नामक ऋत्विक यज्ञ के अवसर पर देवता के स्तुति परक इन मंत्रों को विविध स्वरों में गाया जाता है। सामवेद के दो प्रधान भाग हैं, आर्चिक तथा गान। ऋक् समूह को आर्चिक कहते हैं। इसमें भी दो भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में 6 प्रपाठक यानी अध्याय हैं। प्रत्येक प्रपाठक में 2 अर्ध प्रपाठक या खंड हैं। प्रत्येक खंड में एक दशती है जिसमें प्रायः 10 ऋचाएं होती हैं। उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक हैं। इसके पहले 5 प्रपाठकों में 2 भाग हैं जो अर्ध प्रपाठक कहे जाते हैं। अंतिम 4 प्रपाठकों यानी 6 से 9 में 3-3 अर्ध प्रपाठक यानी अध्याय हैं। दोनों आर्चिकों की सम्मिलित मंत्र संख्या 1875 है। ऋग्वेद की 1504 ऋचाएं सामवेद में उद्धृत हैं। 75 मंत्र सामवेद के अपने हैं। सामवेद का दूसरा भाग है गान। ऋग्वेद के भिन्न भिन्न मंडलों के ऋषियों के द्वारा दृष्ट ऋचाएं एक देवता वाचक होने से सामवेद के इस भाग में एकत्र संकलित की गई हैं और इस संकलन को पर्व या कांड के नाम से अभिहित करते हैं, जैसे आग्नेय पर्व। इस पर्व के अंतर्गत अग्नि विषयक मंत्रों का समवाय उपस्थित किया गया है। इसी प्रकार ऐन्द्र पर्व, पवमान पर्व, आरण्यक पर्व है। इनके अतिरिक्त महानामन न्यार्चिक नामक खंड भी है। इस वेद के विभाजन को जटिलता के कारण संपूर्ण संहिता में आरंभ से ही मंत्र संख्या दी गई है। इस वेद की सर्वाधिक प्रचलित शाखा रामायणीय शाखा है। अन्य प्रसिद्ध शाखाएं कौथुम और जैमनीय हैं। अथर्ववेद। वेदों में अन्यतम अथर्ववेद एक महती विशिष्टता से युक्त है। इस जीवन को सुखमय तथा दुख रहित करने हेतु जिन साधनों की आवश्यकता होती है उसकी सिद्धि के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठानों और प्रयोगों का विधान इस वेद में है। प्रत्येक पुरोहित के लिए अथर्ववेद का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि शांति, पौष्टिक आदि कृत्य का विधान भी इसी वेद में है। राष्ट्र की उन्नति के लिए इस वेद के अंतर्गत बहुत से विधान आए हैं। इसीलिए राजा के लिए अथर्ववेद का विशेष महत्व रहता है। अथर्वांगिरस भी इसी वेद का एक नाम है। इससे यह प्रतीत होता है कि यह वेद अथर्वा और आंगिरस नामक 2 ऋषियों द्वारा दृष्ट मंत्रों का समवाय है। अथर्ववेद में 20 कांड हैं, जिनमें 731 सूक्त तथा 5967 मंत्र हैं। अथर्ववेद पर ऋग्वेद का स्पष्ट प्रभाव है। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद के ही हैं। अथर्ववेद के प्रतिपाद्य विषयों में शांति पुष्टि के साथ साथ शत्रुओं पर विजय प्राप्ति करने के लिए, रोग निवारण करने के लिए तथा अन्य अनिष्टों से रक्षा के लिए अनेक मंत्र विद्यमान हैं। अथर्ववेद में विज्ञान। अथर्ववेद के अंतर्गत आयुर्वेद के सिद्धांत तथा प्रयोग की अनेक पद्धतियां निर्दिष्ट हैं, जिनके अनुशीलन से आयुर्वेद की प्राचीनता पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। रोग विशेष का उपचार जैसे ज्वर, गंडमाला, यक्ष्मा आदि रोगों के निवारण का उपाय बताया गया है। शल्य चिकित्सा का सूक्ष्म विवेचन अथर्ववेद में उपलब्ध है। जैसे मूत्र कृच्छ आदि रोग होने पर सर सलाका के द्वारा मूत्र का निष्कासन, जल धावन के द्वारा घाव का उपचार
आदि अनेक शल्य चिकित्साओं का भी वर्णन यहाँ उपलब्ध है। दैनिक गृह कर्मों यानी संस्कारों इत्यादि में प्रयुक्त होने वाले मंत्र इसी वेद में संकलित हैं। इससे स्पष्ट है कि अथर्ववेद में अनेक विधाओं को प्रधानता मिली है और प्रतिदिन के जीवन के लिए उपादेय मंत्रों का संकलन इस वेद में किया गया है। इससे तत्कालीन लोकाचारों तथा लोक विचारों का भी ज्ञान होता है। राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोत भूमि सूक्त भी इसी वेद में विद्यमान है।